हेलो मित्रों, आप सबका आरके इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमसे बात किए थे यूज ऑफ ईजेएमआर में, और आज आप सबके बीच में बताया जाएगा यूज ऑफ वाजवेयर। ईजेएमआर के बाद यह सीरियल है वाजवेयर का। इसे जानने के लिए पहले इसके परिचय को जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन, ठीक है विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन इसका स्पेलिंग होता है INTRODUCTION। इसका हिंदी होता है पहचान या परिचय। पहचान या परिचय, ठीक। जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करे, तब था थी के लिए वाजवेयर का प्रयोग करते हैं। वह फिर से समझिए, जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करे। मुख्य क्रिया का मतलब क्या हो रहा है कि कोई ऐसा व्यंजन जो निश्चित न हो, यानी कि था, थी, थे के पहले क, ड़, प, त, ध, ल कुछ भी आ सकता है, इसलिए उसे मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन, इसका पहचान क्या हो रहा है, जब हिंदी के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता है विद्यार्थियों, था, थी, थे। वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, तब वाजवेयर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो रूल है, नंबर 1, वाक्य में आए था, थी के लिए, था, थी के लिए वाज का प्रयोग करते हैं, और वाक्य में आए थे के लिए, ध्यान समझिएगा, थे के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है, था, थी, थे, तो किसका प्रयोग करते हैं, वाजवेयर का। इसका पहला रूल क्या है, इसका पहला रूल है कि वाक्य में आए था, थी के लिए वाज, और वाक्य में थे के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। इसके पहचान को एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है, तब था, थी, थे के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से ईजेएमआर में आप पिछले वीडियो में देखे हैं कि जब हिंदी के वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि शब्द आता है और मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है, तो ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है, तब वाजवेयर का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, इसका पैटर्न PATTERN, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जो पैटर्न है इसी के अनुसार आपको वाक्य का अनुवाद करना है। तो सबसे पहले क्या होगा विद्यार्थियों, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, वाज या वेयर, वाज
या वेयर। फिर आता है विद्यार्थियों कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, पहले ही हम बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट माने होता है पूरक। क्या होता है स्टूडेंट्स? पूरक, है ना। सब्जेक्ट मेन वर्ब में क्या है? वाज या वेयर, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए इस तरह से कि था और थी बराबर क्या होता है? वाज। और थे बराबर क्या होता है? थे बराबर क्या होता है? वेयर, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब वाज वेयर कॉम्प्लीमेंट पूरक। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम एक खिलाड़ी था। इस तरह से राम एक खिलाड़ी था, इस तरह से आप देखिए सेंटेंस है हमारा यह। अब इसको हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यह इज एम आर वाज वेयर दिस दैट, यह आपके स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको कहीं बोलना है तो अगर आपको इज एम आर वाज वेयर दिस दैट का कॉन्सेप्ट आता है, थ्योरेटिकल आता है, तो आपको बोलने में बहुत आसानी होगी। इसलिए थोड़ा इसको समझिए ध्यान से। राम एक खिलाड़ी था। कौन? राम। देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अब भ्रमित मत होइएगा कि वाक्य में कर्ता को प्राप्त करने के लिए कौन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या फिर से समझिएगा, वाक्य में कर्ता प्राप्त करने के लिए कौन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, राम एक खिलाड़ी था। कौन? राम। एक बार फिर से, राम एक खिलाड़ी था। कौन? राम। अब सवाल यह है कि था थी के लिए क्या लगाएं। यहाँ देखिए था है ना, तो था थी के लिए क्या लगाएंगे? वाज। तो हो जाएगा आपका वाज। उसके बाद आपका बचा है एक खिलाड़ी। अब हम कहे हैं कि कर्ता को छोड़कर सीधा लिख लीजिए, तो एक के लिए ए और खिलाड़ी के लिए प्लेयर। तो राम वाज ए प्लेयर। दूसरा जैसे मोहनी एक सुंदर लड़की थी। ठीक है, मोहनी एक सुंदर लड़की थी। कौन? मोहनी। थी के लिए क्या होगा विद्यार्थियों? वाज। देखिए ध्यान से, वाज, तो वाज। फिर क्या आ गया आपका? मोहनी छोड़ दीजिए, था थी छोड़ दीजिए, सीधा लिखिए। एक के लिए ए, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल गर्ल है, ब्यूटीफुल, और लड़की के लिए गर्ल, GIRL। अब थी का प्रयोग देखिए, पहले इसे डिलीट करते हैं। ये फिर से बात समझ लीजिएगा। यूज ऑफ वाज वेयर, इंट्रोडक्शन इसका है INTRODUCTION, पहचान या परिचय। जब हिंदी के वाक्य के अंत में था थी थे आदि शब्द आता है और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है, तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, वाक्य में आए था थी के लिए वाज और वाक्य में आए थे के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। पैटर्न इसका क्या हो रहा है? सब्जेक्ट मेन वर्ब वाज या वेयर, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का हिंदी क्या होता है? पूरक। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? राम में खिलाड़ी था। देखिए यहाँ अड़ा आया है ना, राम में खिलाड़ी था। राम था थी के लिए वाज और एक खिलाड़ी ए प्लेयर, तो हो गया राम वाज ए प्लेयर। सेकेंड आपका है मोहनी एक सुंदर लड़की थी। कौन? मोहनी। था थी के लिए वाज, उसके बाद एक सुंदर लड़की, तो ए ब्यूटीफुल गर्ल। आपका हो गया मोहनी वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। आपका इसके बाद थोड़ा डिलीट करते हैं।
ध्यान से समझिए इसको। थर्ड एग्जाम्पल, हम बहादुर सिपाही थे। हम बहादुर सिपाही थे। कौन? हम। तो क्या हो जाएगा? वी। हम बहादुर सिपाही थे। कौन? हम। क्या हो जाएगा? वी। अब थे के लिए क्या होगा? वेयर। क्या होगा? वेयर। WERE, वेयर। अब क्या बचा है? बहादुर सिपाही। तो बहादुर सिपाही के लिए क्या हो जाएगा? ब्रेव। बहादुर के लिए क्या हो जाएगा? ब्रेव। और सिपाही के लिए क्या हो जाएगा? सोल्जर। SOLDIER। हम बहादुर सिपाही थे। तो हम के लिए क्या हो जाएगा? वी। फिर थे के लिए क्या हो जाएगा? वेयर। फिर अब यह कंप्लीमेंट है। बहादुर सिपाही क्या है? कंप्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा? ब्रेव सोल्जर। फोर्थ देखिए, वे एक खराब व्यक्ति थे। वे एक खराब व्यक्ति थे। कौन? वे। आप सब जानते हैं कि जो हम होता है इसकी अंग्रेजी होता है वी, और जो दे होता है इसका अंग्रेजी हिंदी होता है, सॉरी, यहाँ जो वे है वे का हिंदी हो जाएगा, वे का इंग्लिश जो होगा वो क्या हो जाएगा? दे। ठीक है। उस तरह से जैसे मान लीजिए कि यदि हम राम, श्याम, मोहनी, सोहन नहीं लिख रहे हैं तो वे हम इस तरह से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? वे के लिए क्या होगा? दे। थे के लिए क्या होगा विद्यार्थियों? हाँ देखिए, थे के लिए क्या है? वेयर। तो क्या हो जाएगा? वेयर। तो दे वेयर। अब एक खराब व्यक्ति, तो ए खराब के लिए बैड, व्यक्ति के लिए क्या होगा? पर्सन, PERSON। तो क्या हो गया? दे वेयर ए बैड पर्सन। इस तरह से हम वाज वेयर के बारे में कंप्लीट जानेंगे। अब सेकंड स्टेप इसका क्या है कि जो हम वाज वेयर का प्रयोग था थी के अनुसार कर रहे हैं उसी को हम एक वचन और बहुवचन के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपका लिखा है यहाँ पे आपका रोल नंबर 2 देखिए ध्यान से। इस तरह से वाक्य में आए एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर, WERE, इस तरह से का प्रयोग करते हैं। वाक्य में आए एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब विद्यार्थियों सवाल यह है कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है ना? तो एक वचन समझ लेते हैं थोड़ा सा।
हिंदी में समझेंगे एक वचन को। एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं, सवाल हमारा यह रहेगा। तो ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए, और किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का नाम, यह है आपका एक वचन। अब बहुवचन क्या है तो समझिएगा। बहुवचन ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, दोनों के लिए, दोनों वह है, और किसी का नाम, यह है एक वचन। जैसे कि मोहन, सोहन, रोहनी, सोहनी, इस तरह से। अब बहुवचन क्या है? दे, वी, यू, ये सब बहुवचन है। आगे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा रहेगा, मान लीजिए है राम एक अच्छा, ठीक है, नेता था। तो कौन? राम, है ना। दो नियम से देखिए, एक तो था के लिए भी हम हवा लगा सकते हैं, और सेकंड अगर हम राम को एक वचन मान लें तब फिर समझिएगा, राम एक अच्छा नेता था। कौन? राम, तो राम हो गया। उसके बाद अब हमारा है मेन वर्ब, है ना। जब मेन वर्ब है तो था के लिए वाज, था के लिए वाज, था और थी, है ना विद्यार्थियों। था थी के लिए वाज, और थे के लिए वेयर, थे के लिए क्या हो जाएगा? वेयर। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा आपका? वाज। और सेकेंड स्टेप जो हम आपको बता रहे हैं वह है एक वचन किसी का नाम, ही, सी, किसी का नाम। तो क्या हो, यहाँ हो जाएगा वाज। क्यों? क्योंकि राम किसी का नाम है, तो राम वाज। अब क्या करेंगे? एक अच्छा नेता, तो ए गुड, नेता के लिए लीडर, इस तरह से। हाँ, सब वही है, बस इसका प्रोसेस थोड़ा चेंज है। जैसे हम एक माली थे, है ना, हम एक माली थे। कौन? हम, वी। अब उसके बाद थे के लिए देखिएगा, थे के लिए यहाँ वेयर है, और फिर बहुवचन में आपका वी मैच खा रहा है, वी कह रहे हैं मैच खा रहा है ना, तो हम बहुवचन भी है, यहाँ थे है, तो दोनों परिस्थिति में थे के लिए वेयर और बहुवचन के लिए वेयर, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? वेयर। उसके बाद आपका है एक माली, तो ए गार्डनर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसका एक नोट है, था समझिएगा, इसका एक नोट है। नोट क्या है कि आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से बच्चे, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों एक बार फिर समझ लीजिए, जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है, तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। था, थी के लिए वाज और थे के लिए वेयर। इसका सेकंड कंसेप्ट क्या है कि एक वचन के साथ वाज, अब बहुवचन के साथ वेयर। एक वचन क्या है? ही, सी या किसी का नाम, और बहुवचन का है क्या है? यू, दे, वी। इसमें आई जो है विद्यार्थियों ये बाहर है, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक था, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं एक अध्यापक था।
मैं एक अध्यापक था, तो कौन? मैं। तो आई। हम कहे हैं कि वाक्य के अंत में कौन बोलेंगे, कर्ता की प्राप्ति हो जाएगी। मैं एक अध्यापक था, कौन? मैं। तो आई। था थी के लिए क्या हो जाएगा? वाज। इस तरीके से। और सेकंड हम बोले हैं कि आई के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग करते हैं, तो आई वाज एक अध्यापक, तो ए टीचर, ये आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा जैसे मैं एक गायक था, गायक था। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं गायक था, कौन? मैं। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। आप देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट से था थी के लिए वाज, और सेकंड क्या बता रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको कि आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, तो आई वाज। अब एक गायक, तो ए सिंगर। एक बार रिपीट सुन लीजिए आप सब, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ जाएगा कि जब हिंदी के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आए और वह मुख्य क्रिया के रूप में काम करे, तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। वाक्य में आए था थी के लिए वाज और थे के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे राम एक अच्छा नेता था, कौन? राम। था थी के लिए वाज। अब एक अच्छा नेता, इसे सीधा लिखना है, तो एक के लिए ए, अच्छा के लिए गुड और नेता के लिए लीडर। सेकंड आपका है हम एक माली थे, कौन? हम। तो वी थे के लिए क्या हो जाएगा? वेयर। एक के लिए ए, एक के लिए ए, अब माली के लिए गार्डनर। इसका सेकंड स्टेप क्या बताए हैं कि एक वचन के साथ वाज, अब बहुवचन के साथ वेयर। जैसे देखिए राम एक अच्छा नेता था, कौन? राम। राम एक वचन क्यों हो रहा है? क्योंकि ही, सी या किसी का नाम बराबर एक वचन। सेकंड क्या है आपके सामने? हम एक माली थे, कौन? हम। अब देखिए बहुवचन में वी कहाँ आ गया? बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? थे के लिए वेयर, एक माली, तो ए गार्डनर। आपको बताया गया है नोट में कि आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। तो मैं एक अध्यापक था, तो कौन? मैं। था थी के लिए वाज, एक अध्यापक, तो ए टीचर। फिर सेकंड आपका है मैं एक गायक था, कौन? मैं। था थी के लिए वाज, फिर गायक के लिए ए सिंगर, एक के लिए ए और गायक के लिए सिंगर, गायक के लिए सिंगर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो में जो वाज वेयर का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा विल बी, शैल बी का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें और अपने मित्रों से यह भी कहें कि अब आरके इंस्टीट्यूट में जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल है वह बहुत ही शुरू से पढ़ाया जा रहा है। जुड़ें और हमारे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें आरके इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।